मान प्रमेय रोले का नियम। सबसे पहले रोले का नियम पढ़ेंगे। रोले का नियम या रोले का प्रमेय कहेंगे इसे। रोले का प्रमेय माध्यमान प्रमेय से भी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आता है, फाइनल एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आता है, लेकिन एक आता है। इस एक्सरसाइज को बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, रोले का प्रमेय क्या था, आखिर कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। तो इसका जो रोले का प्रमेय है वो एक फलन के लिए है। वो फलन f अगर बंद अंतराल ए बी के लिए परिभाषित हो तो इस स्थिति में वो क्या होता है, तो 3 स्टेप को फॉलो करता है। बंद अंतराल ए बी में वो संतत हो, खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, और दूसरा स्टेप है एफ ए बराबर एफ बी हो, और तीसरा स्टेप है कि एफ डैश सी बराबर 0 से सी का मान ऐसा निकले जो खुला अंतराल ए बी से संबंधित हो। तब अगर ये तीनों स्टेप को फॉलो करता है कोई भी फलन, एफ सच दैट क्लोज ब्रैकेट में ए और बी बिलोंग्स टू आर या टेंस टू आर, तो इस सिचुएशन के लिए अगर ये तीनों स्टेप फॉलो करता है तो वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा, अन्यथा वह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि फलन एफ सच दैट ए टू बी टेंस टू आर, यदि फलन एफ सच दैट ए टू बी टेंस टू आर हो तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। यदि क्या होगा, तो सबसे पहला बंद अंतराल ए बी में फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, और खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। यदि पहला लिखेंगे फलन f बंद अंतराल ए बी में संतत तथा खुला अंतराल, तो खुला अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। अब दूसरा देखना, यदि फलन f बंद अंतराल ए बी में संतत हो तथा खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए, तो दूसरा स्टेप इस फंक्शन को ये फॉलो करना चाहिए कि अगर हम एफ ए का मान निकालें तो वह मान एफ बी के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तो तीसरा स्टेप ये है कि खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर क्या हो, 0 हो। लिखेंगे खुला अंतराल ए बी में, खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व हो, सी का अस्तित्व हो, सी का अस्तित्व हो कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही स्टेप अगर फॉलो होगा तो रोले का प्रमेय सत्यापित होगा, अन्यथा रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। रोले के प्रमेय के सत्यापन के लिए क्या होना चाहिए, तो एक फलन होना चाहिए जो परिभाषित होगा किसमें, तो बंद अंतराल ए बी में, क्लोज ब्रैकेट ए बी में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी टेंस टू आर अगर एक फलन हो तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि क्लोज ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ए बी में फलन संतत हो और खुला अंतराल ए बी में फलन क्या हो, अवकलनीय हो। दूसरा एफ ए बराबर क्या आना चाहिए, एफ बी आना चाहिए। अगर एफ ए बराबर एफ बी आ गया तो अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे, और तीसरा स्टेप क्या है कि एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए, और सी कम से कम या सी का मान ऐसा होना चाहिए जो खुला अंतराल ए बी में कम से कम वो क्या हो, जुड़ा हुआ हो, बिलोंग्स टू हो। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व हो कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। अभी ये जो समझाए हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा। जैसे एक फलन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तथा a बराबर -2 और b बराबर +2 हो, a बराबर -2 तथा b बराबर +2 हो,
तो बंद अंतराल ए बी में, तो अंतराल ए बी, तो अंतराल ए बी के लिए किसके प्रमेय को सत्यापित करें? रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। बार बार कह रहे हैं कि पहले क्या था कि बच्चों को बाद में बताते थे, जब एग्ज़ाम के टाइम में समय कम रहता था तब बताते थे कि कौन सा एक्सरसाइज आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बहुत पहले जो है ये बात बताए थे, और अब जो है वो इस बैच में पहले ही बता दे रहे हैं कि कौन सा एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चन पूछता है, वो जा करके तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे ये माध्यमान प्रमेय पढ़ रहे हैं तो इससे फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। अभी अगर आप कॉलेज में भी जाओगे एग्ज़ाम देने तो उसमें ज़रूर है कि माध्यमान प्रमेय से एक जो है वो क्वेश्चन रहेगा, या तो 5 नंबर में रहेगा, मतलब या तो दीर्घ उत्तरीय में रहेगा या तो लघु उत्तरीय में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा और इंटरवल दे करके और बोला जाएगा कि इसमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करें, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। माध्यमान प्रमेय में 2 चीज़ पढ़ना है, पहला पढ़ना है रोले का प्रमेय और दूसरा पढ़ना है माध्यमान प्रमेय। तो पहले रोले के प्रमेय को समझते हैं। तो रोले के प्रमेय में ये चीज़ क्लियर हो गया कि एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर, एक अगर फलन हो तो इस स्थिति में यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि बंद अंतराल ए बी में फलन संतत हो, खुला अंतराल ए बी में फलन क्या हो? अवकलनीय हो। दूसरा, एफ ए बराबर एफ बी हो तथा सी का एक ऐसा अस्तित्व हो जो खुला अंतराल ए बी में हो और एफ डैश सी बराबर क्या हो? 0 हो। तो आखिर इन स्टेप का मतलब क्या है तो वो हम देखेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन, तो दिया गया फलन क्या है जी? तो दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 2। और याद कीजिए जब संतता पढ़ा रहे थे तो उस समय प्रमाणित किए थे कि जब कभी भी कोई भी फलन अगर बहुपदीय फलन हो तो बहुपदीय फलन बंद अंतराल में संतत होता है और खुला अंतराल में अवकलनीय होता है, बताए थे ना। और इसको सत्यापित भी किए थे। तो लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन क्या है? तो दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः यह बंद अंतराल में क्या होगा? संतत होगा। अतः यह बंद अंतराल में संतत तथा खुला अंतराल, तो बंद अंतराल ए बी, बंद अंतराल क्या होना चाहिए? बंद अंतराल ए बी में संतत, बंद अंतराल ए बी में संतत तथा खुला अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए? खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यह बंद अंतराल में संतत हो गया और खुला अंतराल में अवकलनीय हो गया। तो अब क्या चेक करना है? अब तो यही चेक करना है कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। तो चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस 2, और हमें क्या चाहिए? एफ ए का मान। तो एफ ए का मान क्या हो जाएगा? तो एफ और ए का मान क्या दिया है? -2। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? एक्स के जगह पर -2। तो -2 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ 2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 और 2 6। अब इसी तरीके से हमें एफ बी का मान चाहिए, तो एफ और बी के जगह पर क्या रखेंगे? 2, तो ये हो गया 2। अब ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और जोड़ 2, तो 2 दूनी के 4 और 2 6। अब हम देख रहे हैं कि एफ ए और एफ बी दोनों का मान क्या आ गया? बराबर आ गया। तो लिखेंगे इसलिए एफ ए बराबर क्या आ गया? एफ बी। दूसरा भी स्टेप फॉलो हो गया। पहला स्टेप तो ये हुआ कि खुला अंतराल में अवकलनीय है और बंद अंतराल में संतत है, और दूसरा स्टेप क्या फॉलो हो गया कि एफ ए बराबर क्या आ गया? एफ बी। तो तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है? तीसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे और उस सी का मान ऐसा आ जाए कि वह किस में हो? खुला अंतराल ए बी में हो। अगर खुला अंतराल ए बी में वो संबंधित है तब तो वह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, और अगर वह खुला अंतराल ए बी में नहीं है तो वह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। चूँकि थ्योरी का क्लास है तो एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अगर ये पहले ही स्टेप में खुला अंतराल में अवकलनीय और बंद अंतराल में संतत नहीं आता
तो लिख देते कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। इसके बाद अगर पहला कर रहा है बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय, दूसरे स्टेप में एफ ए बराबर एफ बी नहीं आता तो लिख देते कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। अगर ये दोनों आ गया तो अब तीसरा चेक करेंगे। अगर तीसरा नहीं आएगा तो ये दो आया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा ना। अगर ये दोनों आ गया तो तीसरा भी आना चाहिए। एफ डैश सी का मान एफ डैश सी बराबर 0 से सी का मान ऐसा आना चाहिए कि वह खुला अंतराल ए बी में होना चाहिए। अगर खुला अंतराल ए बी में है तब तो वह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, और अगर खुला अंतराल ए बी में नहीं है तो वह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक स्टेप फॉलो नहीं करता है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, फिर से एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो एफ डैश एक्स करेंगे ना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2 का 0। अब इसी को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, और 0 के बराबर करेंगे तो क्या निकालना है, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी निकालने का मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी निकालने का मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स जो निकला है इसी को 0 के बराबर कर देंगे। और जब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो इस स्थिति में जो x का मान आएगा वही किसका मान हो जाएगा, जो x का मान आएगा वही मान किसका हो जाएगा, c का हो जाएगा। क्योंकि fx जब है तो वहीं पर ना a रख रहे हैं b रख रहे हैं, और c का मान चाहिए। तो जो fx का मान आएगा 2x आया ना, तो अब अगर c करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2c होगा कि नहीं होगा। तो जब 2c आएगा तो अब उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, और जब 0 के बराबर करेंगे तो c का मान मिल जाएगा। और c का मान ऐसा होना चाहिए कि वह खुला अंतराल ए बी में होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए एफ डैश सी बराबर 2 और x के जगह पर c। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए एफ डैश सी बराबर 0 होगा ना, एफ डैश सी बराबर 0, क्योंकि नियम ही कह रहा है कि एफ डैश सी बराबर 0। तो अब देखो एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, तो एफ डैश सी का मान है 2c, तो ये हो जाएगा 2c बराबर, तो इसलिए c बराबर 0/2, तो इसलिए c बराबर 0। अब बताया जाए कि क्या ये जो c बराबर 0 आया वह खुला अंतराल ए बी में संबंधित है या नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए खुला अंतराल ए बी बराबर, तो a का मान -2 और b का मान 2, तो हो जाएगा -2 और 2। तो लिखेंगे इसलिए c बिलोंग्स टू -2 और 2, अर्थात क्या हो जाएगा, c का मान 0 बिलोंग कर रहा है -2 और +2, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खुला अंतराल का मतलब क्या हो गया, न तो ये अंक लेंगे -2 न तो प्लस लेंगे, लेकिन इसके बीच का सारा संख्या लेंगे। तो क्या इसके बीच में 0 आएगा, नहीं आएगा। तो 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह बिलोंग करता है ए और बी खुला अंतराल में। तो लिखेंगे कि अतः दिया गया फलन रोले के प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। अगर एक भी स्टेप फॉलो नहीं करता, एक भी स्टेप अगर फॉलो नहीं करता, तो अब आप बताओ कि क्या यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है, नहीं करता। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अब रोले का प्रमेय कैसे चेक किया जाएगा कि वह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है क्वेश्चन या नहीं करता है। समझ में आ गया ना। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यमान प्रमेय। पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर पढ़ेंगे माध्यमान प्रमेय। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो है वो है माध्यमान प्रमेय या लैंग्राजे का माध्यमान प्रमेय, और इससे जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ज़्यादा माध्यमान प्रमेय से। तो इसको जा करके और बढ़िया से पढ़ लेना। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर माध्यमान प्रमेय सत्यापित कब होता है। ठीक है, तो माध्यमान प्रमेय जो सत्यापित होता है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है वो हम लोग यही देखेंगे कि यदि f सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू r एक फलन हो, तो अगर ये एक फलन हो तो यह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा। तो यह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि, अब यह कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा।
और वो स्टेप 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जबकि इससे पहले रोले के प्रमेय में कितना स्टेप था? 3, और इसमें कितना है? 2। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला सेम टू सेम कॉमन है, जो रोले के प्रमेय में था वही माध्यमान प्रमेय में भी आएगा कि फलन बंद अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत। फलन बंद अंतराल ए बी में क्या आना चाहिए? संतत हो, तथा खुला अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए? तथा खुला अंतराल ए बी में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो, यानी कि बंद अंतराल में होना चाहिए संतत, और खुला अंतराल में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि कम से कम खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए हो। क्या लिखेंगे? दूसरा ये है कि खुला अंतराल ए बी, खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व हो, सी का अस्तित्व हो कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए हो। अब यही 2 स्टेप जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। अगर इन दोनों स्टेप को फॉलो करता है कोई भी फंक्शन बंद अंतराल ए बी के लिए, तो वह फलन माध्यमान प्रमेय या लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को क्या करता है? सत्यापित करता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो सत्यापित नहीं करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो, तो बंद अंतराल 0 से 1/2 के लिए क्या साबित कीजिए? माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। तो अब ध्यान देना, को सत्यापित करें। अब हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अंतराल का निर्धारण करेंगे कि अंतराल क्या है? 0 है और 1/2 है। तो यह खुला अंतराल में क्या होगा? संतत होगा कि अवकलनीय होगा? खुला अंतराल में अवकलनीय होगा, और बंद अंतराल में क्या होगा? संतत होगा। कब होगा? जब फलन क्या होना चाहिए? बहुपदीय फलन होना चाहिए। अगर फलन बहुपदीय फलन है तो इस स्थिति में वह बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है? तो एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2। पहले इसको हल कर देते हैं। तो एफ एक्स बराबर हमें मिलेगा एक्स और इसका गुणा करते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा जी? माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, और 1 का एक्स में माइनस 3x, और 1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो एफ एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा? हमें जो मान मिलेगा एफ एक्स का, अब गुणा करेंगे तो मिलेगा एक्स का क्यूब। तो हम लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और 2 में एक्स का गुणा करेंगे तो 2x। अब बताओ क्या ये बहुपदीय फलन है? ये तो त्रिघात बहुपद है ना। त्रिघात बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए? 3। तो लिखेंगे कि चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है, यह एक बहुपदीय फलन है, अतः यह बंद अंतराल में क्या होगा? संतत, और खुला अंतराल में अवकलनीय। अतः यह बंद अंतराल ए बी में संतत होगा एवं खुला अंतराल ए बी में क्या होगा? अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या हो गया कि बंद अंतराल ए बी में संतत होगा और खुला अंतराल ए बी में क्या होगा? अवकलनीय होगा। पहला स्टेप फॉलो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें एफ डैश सी में ऐसा सी चाहिए कि वह खुला अंतराल ए बी से बिलोंग करता हो।
करता हो कि नहीं करता हो। तो अब यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, तो ए और बी का तो मान क्लियर है कि ए का मान 0 और बी का मान 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ बी और एफ ए का मान निकाल लेते हैं। तो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर अब हमें मान मिल चुका है एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस क्या हो गया 2x। क्लियर है ना। अब देखना एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एफ बी चाहिए। तो एफ बी बराबर, तो बी का मान कितना है, ये ए है और ये क्या है बी है, 1/2। तो हम रख देंगे 1/2। तो 1/2 का क्यूब माइनस 3 1/2 का स्क्वायर और 2 और गुणे 1/2। अगर हम मान निकाल रहे हैं एफ बी का, तो हमें अब मान मिलेगा 1/8, 3 और 1/4 और ये कट जाएगा तो कितना आ गया, अब ये क्या हो जाएगा 1/8, 3 एकम 3 और बटे में 4 और जोड़े 1। इसको हल करेंगे ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो अब इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 1 और घटाओ कितना होगा, 4 दूनी के 8, 2 तिहाई 6 और 8 एकम 8, 8 1 9, 9 में से 6 गया, कितना बच जाएगा 3/8। तो ये जो मान मिला वो किसका मान मिला, ये मान मिला एफ बी का, मतलब f1/2 का, क्योंकि f1/2 ही ना निकाले हैं, f1/2 इसका मतलब हुआ कि ये मान है एफ बी का। अब इसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे। तो एफ ए का मान कितना है 0। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, वही लिखेंगे f0 इज इक्वल टू f0, और जो x का मान है सब जगह क्या हो जाएगा, तो 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, तो f0 का वैल्यू 0 नहीं आया, बल्कि किसका आया, एफ बी का वैल्यू आया। किसका आया, एफ बी का, एफ ए का वैल्यू आया, एफ ए का वैल्यू आया है ना। तो अब एफ ए और एफ बी निकाल दिए ना। अब देखो ए का मान 0 है और बी का मान 1/2। तो जहाँ 1/2 रखे हैं वो किसका मान है, बी का, और जहाँ 0 रखे हैं वो मान किसका हो गया, एफ ए का। दोनों का मान निकाल लिए। निकालने का ज़रूरत ये पड़ा कि अगर हम पहले से मान निकाले रहेंगे तो यहाँ पर मान डायरेक्ट रख करके हल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हमें किसका मान चाहिए, एफ डैश सी का। तो एफ डैश सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स नोट करेंगे और उसका अवकलन कर देंगे। तो देखो क्या होगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस कितना है 2x। अगर हमें एफ डैश एक्स चाहिए तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3x² होगा ना, और माइनस 2x हो जाएगा, तो 3 2 जा 6x, और ये क्या हो जाएगा 2। अगर हम इसको c में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 3c² माइनस 6c और प्लस 2। कोई दिक्कत। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, दूसरे स्टेप का फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, और इससे सी का मान जो मिलेगा वो खुला अंतराल ए बी में अगर आ गया तो इसका मतलब कि वो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, और अगर नहीं आया तो वो मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम लिखेंगे, इसलिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस, तो एफ डैश सी का मान 3c² माइनस 6c और प्लस 2 है ना जी। तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 6c और प्लस 2 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए है, तो एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो एफ बी का मान कितना है 3/में, तो ये हो गया 3/में, माइनस एफ ए का मान कितना आ गया 0, तो ये क्या रखेंगे 0, और b माइनस ए, तो b का मान कितना है 1/2, तो हम क्या रखेंगे 1/2, और घटाओ क्या हो जाएगा, तो अब हो गया 3c² माइनस 6c प्लस 2 और 3/8 इंटू 2/1, 2 4 जा 8। तो अब क्या मिल जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2 और 3/4 होगा ना। अब अगर हम इसको हल करते हैं इधर ला करके तब क्या होगा, तो देखना 3c² माइनस 6c और इज इक्वल टू 3/4 और माइनस 2, तो 4 2 8 होगा ना, 4 दूनी के 8, और 8 में से 3 जाएगा -5,
-5/4, और जब इधर आएगा तो +5/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3c² - 6c और +5/4 = 0। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अगर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, चरती आई 12c², 4 छके 24c आ जोड़ 5 आ ये क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो मान मिला है इसी से हम क्या निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। अगर c का मान खुला अंतराल ए बी में आ गया तो वह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है अथवा लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। अगर नहीं आता है तो वह लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। तब क्या होगा, अब यहाँ पर c का मान निकालते हैं। तो c का मान कैसे निकलेगा, -b +√b² - 4ac और बाई 2a। तो c बराबर माइनस और b का काम क्या कर रहा है -24 +√b² - 4ac। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर कि -24 का स्क्वायर, -24 का स्क्वायर और -4a का काम क्या कर रहा है 12 और c का काम क्या करेगा 5 और y कितना हो जाएगा 2a। अब देखो ये क्या होगा, c बराबर माइनस +24 प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा जी, 24 × 24 कर देते हैं। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 6 8 9 17 के साथ हासिल 1 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा 576 और ये माइनस है ना, तो 12 चौका 48 आ गुणे 5, तो 5 8 40 के 0 हासिल 4 आ 5 चौके 20 और 4 24। तो कितना आ गया 240 और 240 को जब हम घटा देंगे 576 में से, खैर 2a, तो a का काम क्या कर रहा है 0 ना, a का काम क्या कर रहा है 0, क्या क्या अच्छा हाँ, यहाँ पर तो a का काम 12 करेगा, तो a का काम क्या कर रहा है 12। तो ये हो जाएगा 12 दूनी के 24। अब देखो ये क्या हो गया, c बराबर 24 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे ना तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, तो 336 अब 12 दूनी के 24। अब देखो इसका जो मान आया वो मिला हमें c बराबर 24 प्लस ये होगा 24 और प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस और अंडर रूट है 336। तो अंडर रूट 336 को हल करेंगे तो इसका मान जो है वो मिलेगा हम लोगों को अंडर रूट 21/6 या अंडर रूट 4 अंडर रूट 21, 4 अंडर रूट 21/24, 4 अंडर रूट 21 अब बटे में क्या हो जाएगा 24। देखो 4 चौके 16 होगा ना, 4 चौके 16 और गुणे कितना करेंगे 21, तो 16 एकम 16 के 6 हासिल 10 और 16 दूनी 32 और 10 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 16 16 एकम 16, 16 के 6 ऐसे गुणा करते हैं, 336 है ना, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और गुणे 21, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 आ गया ना, आ गया ना 336। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 21 और बटा में कितना आ गया 24। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा देखना, अलग अलग करेंगे तो इसका मान कितना आता है, अलग अलग करेंगे तो इसका मान जो है वो आएगा जो बिलोंग करेगा खुला अंतराल ए बी से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, c बराबर क्या होगा, यहीं पर हल करने की कोशिश करते हैं, 24/24 अब प्लस 4 अंडर रूट 21/24 अब फिर क्या हो जाएगा 24 अब बटे में 24 और माइनस 4 अंडर रूट 21/24, तो 4 छक्के 24, 24 से 24 कट गया, 4 छक्के 24, 24 से 24 कट गया, तो c बराबर कितना मिला, c बराबर हमें कितना मिला, यहीं पर हल कर देते हैं। c बराबर जो हमें मान मिला वो कितना मिला, 1 और जोड़ अंडर रूट 21/6 मिला ना, 1 और जोड़ अंडर रूट 21 और बटे में 6,
और दूसरा क्या मिला 1 घटाव अंडर रूट 21 बटे में। अब इसी c का मान जब निकालेंगे तो ये होगा 1 जोड़ 0.7 या 1 घटाव 0.7। तो c बराबर जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 में 0.7 जोड़ देंगे तो 1.7 और इसमें से घटा देंगे तो 0. अब बताओ कि c का जो मान है, क्या c के मान में कोई एक मान ऐसा है जो खुला अंतराल ए बी में बिलोंग करता है? तो खुला अंतराल ए बी क्या है, पहले यही लिखते हैं। तो खुला अंतराल ए बी बराबर है ए का मान 0 और बी का मान 1/2। तो बताओ 1.7 तो इसमें नहीं आएगा, बीच में 1/2 है तो 0.5 हुआ ना, तो ये तो नहीं आएगा। लेकिन 0.3 इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए। देखो खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व हो कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए होना चाहिए। तो एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए अगर मान निकाले हैं तो हमको कितना मान मिल गया है, 1.7 और 0.3। तो 1.7 0.3 मान मिला। तो 1.7 भले मैच नहीं कर रहा है लेकिन 0.3 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब 0.3 मैच कर रहा है तो इसका मतलब हुआ हम लिखेंगे कि C बिलोंग्स टू ए बी। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अतः यह माध्यमान प्रमेय को फलन क्या करता है, सत्यापित करता है। समझ में आया? अतः यह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है क्योंकि जो फलन है वह खुला अंतराल में अवकलनीय, बंद अंतराल में संतत और एक ऐसे C का अस्तित्व है इस फलन में जिसमें एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए है। यानी कि एक ऐसा C मिला जो खुला अंतराल ए बी के बीच का मान है। इस वजह से यह माध्यमान प्रमेय या लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा कि अतः यह फलन लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। इसके आगे हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला सब्जेक्ट केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 का। एक्सरसाइज 5.8 को समझने से पहले, स्टार्ट है ना वीडियो। एक्सरसाइज 5.8 को समझने से पहले दो चीज़ समझेंगे, रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। तो रोले का प्रमेय क्या होता है? रोले का प्रमेय होता है कि यदि एफ सच दैट बंद ब्रैकेट में ए टू बी टेंस टू आर एक फलन हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि फलन बंद अंतराल में संतत होता है और खुला अंतराल में अवकलनीय। और यही फलन जब एफ ए बराबर एफ बी का मान देता है और साथ ही साथ ए और बी खुला अंतराल में एफ डैश सी का अस्तित्व होता है, तो वह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप नहीं हुआ, पहला ही स्टेप नहीं हुआ, मानते हैं कि बंद अंतराल में संतत नहीं हुआ, तो अभी अवकलनीयता चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। मान लेते हैं कि संतत आ गया बंद अंतराल में, अब खुला अंतराल में अवकलनीयता चेक करनी है। तो जब अवकलनीयता चेक करनी है तो इस स्थिति में हम चेक करते हैं कि वह फलन संतत है, अवकलनीयता चेक कर रहे हैं, अवकलनीय नहीं आया, तो लिख देंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। चलो, फलन संतत भी हो गया बंद अंतराल में और खुला अंतराल ए बी में क्या हो गया, अवकलनीय भी हो गया। अब चेक कर रहे हैं एफ ए बराबर एफ बी, ये नहीं आया, तो दो स्टेप आया है लेकिन ये नहीं आया, तो लिखेंगे यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। अब इसके बाद मानते हैं कि बंद अंतराल में संतत, खुला अंतराल में अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी भी आ गया, एफ ए बराबर एफ बी भी आ गया। तो अब क्या चेक करना है कि खुला अंतराल ए बी में एफ डैश सी का एक क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। एफ डैश सी बराबर 0 से सी का एक ऐसा मान निकलना चाहिए जो खुला अंतराल ए बी से जुड़ा हुआ हो, यानी ए बी के मान का हो, खुला अंतराल ए बी के मान का हो, और ये मान नहीं आया, तो इसका मतलब यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना सबको? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप बताए गए हैं ये सारे स्टेप जब फॉलो होंगे तभी रोले के प्रमेय का सत्यापन होगा, अन्यथा रोले के प्रमेय का सत्यापन नहीं होगा। अगर कोई बहुपदीय फलन है, टोपी निकाल दो बबुआ, खूब बढ़िया से दिमाग में जाए। देखा हमारे बार एकदम झरत है लेकिन तब हम टोपी ओपी नहीं पहिर, देखे दस सब करा क्या दिक्कत हुआ है कि नहीं? टोपी निकालो, क्लास में टोपी लगा के बैठे हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है माध्यमान प्रमेय या लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। हम लोग माध्यमान प्रमेय पढ़ाते हैं, लेकिन जब कभी भी एग्जाम में लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय नाम आ जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने का कोई जरूरत नहीं है। लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय या माध्यमान प्रमेय एक ही चीज़ है,
उसमें क्या किया जाता है कि उसमें बंद अंतराल में फलन संतत होना चाहिए और खुला अंतराल में फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इफ सच दैट बंद ब्रैकेट में a to b टेंस टू r एक फलन हो तो यह लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि, अब कंडीशन यहाँ पर बताया जा रहा है, बंद अंतराल AB में फलन संतत हो, खुला अंतराल AB में फलन अवकलनीय हो तथा एक f डैश c का ऐसा अस्तित्व होना चाहिए कि fb माइनस fa बटा में b माइनस a खुला अंतराल AB के बीच का एक क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, कम से कम एक अवयव होना चाहिए। अगर f डैश c निकाल रहे हैं 2 मान मिल गया, 3 मान मिल गया, 4 मान मिल गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम c का एक ऐसा मान होना चाहिए जो खुला अंतराल AB के बीच का हो, तब वह लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा। और कल के क्लास में ये चीज बताया गया है, विथ थ्योरी बताया गया है ना। तो एक बार बताना, रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 3 कंडीशन क्या है, बंद अंतराल में फलन संतत होना चाहिए, खुले अंतराल में फलन अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, खुला अंतराल ए बी में एक अवयव सी ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर 0। बोलिए नहीं रहा है, तब याद क्या किए हो, खाक बोलो। अगर एफ सच दैट बंद ब्रैकेट में a to b टेंस टू r एक फलन हो तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा जब बंद अंतराल ए बी में फलन क्या होगा, संतत होगा, खुला अंतराल ए बी में फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी होगा, और खुला अंतराल ए बी में सी का एक ऐसा अस्तित्व होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। इसके बाद माध्यमान प्रमेय की बात करते हैं अथवा लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय की बात करें तो एफ सच दैट बंद ब्रैकेट में a to b टेंस टू r या a b टेंस टू r एक फलन हो तो यह लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि बंद अंतराल ए बी में फलन संतत हो, खुला अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय हो तथा खुला अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व हो कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस। अगर ये स्टेप फॉलो किया जाता है, आता है तो यह प्रमेय को सत्यापित करेगा, नहीं आता है तो प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। क्लियर है कंसेप्ट? क्वेश्चन बनाए देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8, और जो अंतराल दिया गया है वो अंतराल है x बिलोंग्स टू -4 और 2, है ना। अब देखो रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, तो रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले इस फलन की व्याख्या करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि यह फलन बहुपदीय फलन है अतः यह बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह फलन कौन सा है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः यह बंद अंतराल में क्या होगा, बंद अंतराल में संतत। तो बंद अंतराल किस में, -4 में संतत तथा खुला अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। गुड, खुला अंतराल -4 और 2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब बताओ पहला स्टेप पूरा हुआ, बंद अंतराल में फलन संतत है और खुला अंतराल में फलन। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, एफ बी बराबर, तो पहले एफ बी का मान निकालेंगे फिर एफ ए का मान निकालेंगे। अगर बराबर आ गया तो संतत, बराबर नहीं आया तो अगर बराबर आ गया तो फिर अगला स्टेप फॉलो करेंगे, अगर बराबर नहीं आया तो वहीं पर लिख देंगे कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। तो अब लिखते हैं एफ बी। तो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -8। क्लियर है? अब देखो हमें चाहिए एफ ए का मान, तो ए का काम क्या कर रहा है, -4। तो अब ये हो जाएगा f -4। तो ये f -4 जो है वह किसका मान है यहाँ पर, a का। तो देखो एफ ए मतलब f -4, और यहाँ पर जो x है यहाँ रखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और प्लस 8। तो 4 4 जा 16 और प्लस माइनस 2 4 जा 8, मतलब 2 चौके 8 आ जोड़ 8, तो 8 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो -8 नहीं हो गया। अच्छा ये -8 है ना, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस। अब देखो तो 2 चौके 8 और ये क्या हो जाएगा -8, तो 16 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो एफ ए का मान कितना आ गया, तो एफ ए बराबर f और -4।
बराबर कितना आ गया 0। अब ध्यान से देखना, एफ ए निकाले, इसके बाद क्या निकालेंगे एफ बी। तो देखो क्या हो जाए एफ बी, तो बी का काम क्या कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा F2 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 है। तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 और गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और माइनस 8, तो 8 में से 8 जाएगा क्या आ गया, यानी कि एफ बी बराबर भी कितना आ गया, एफ बी बराबर भी आ गया 0। तो एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है कि नहीं है, तो जब दोनों बराबर है तो इसके क्या हुआ, तबीयत खराब है, पंखा नहीं चलेगा, जाओ घर, इसलिए कि इन्वर्टर जो है वो चालू नहीं होगा, लाइट था ही नहीं तो कैसे चालू होगा, है ना। चेहरे से लग रहा है कि तबीयत तुम्हारा ज़्यादा खराब है, तो चले जाओ, ठीक है, आना या घर पर जा करके वीडियो देख लेना, किसी को दबाव में नहीं पढ़ना है, आप जा करके घर पर और आराम कीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है, सही बता रहे हैं, गर्मी में आपका तबीयत खराब हो ही जाएगा, आप जा करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप गर्मी में बैठे हो, पूरा आँख जो है वो एकदम लाल हुआ है, तो उससे अच्छा है कि आप घर पर चले जाओ, तबीयत खराब हो जाएगा। लाइट इसलिए जलाए हैं कि लाइट जलाएंगे तो कुछ देर पढ़ाई हो जाएगा, और जहाँ लाइट के साथ अगर पंखा चालू कर दिए, आधा घंटा के अंदर इन्वर्टर बैठ जाएगा, क्योंकि ये कल का ही डिस्चार्ज है और जिस फेज में जुड़ा है उस फेज में लाइट नहीं है। मेन चीज़ यही प्रॉब्लम है, जिस फेज में जुड़ा है उस फेज में लाइट नहीं है। कल कॉल किए थे टेक्नीशियन को, तो बोले कि शाम को बना देंगे, नहीं आए। आज कॉल किए तो बोल रहे हैं कि 11 बजे आएंगे, तो 10 बजे तो फर्स्ट ईयर का बैच आता है, हमको लगता है कि वो भी छुट्टी ही होगा। अभी सुबह है तो सुबह में ठंडा है थोड़ा सा, तो आप पढ़ ही रहे हो, नहीं तो 10 बजे सोचो क्या होगा, 10 बजे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर दिक्कत है अभी भी किसी को तो वो जा सकता है, बाकी आप जा करके घर पर वीडियो देखिएगा, है ना। तो देखते हैं, तो अब ये क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हुआ ना जी। तो अब पहला स्टेप फॉलो हो गया कि बंद अंतराल में संतत, खुला अंतराल में अवकलनीय, और एफ ए बराबर एफ बी आ गया। तो अब तीसरा क्या करेंगे, एफ डैश सी में एक ऐसा सी होना चाहिए जो खुला अंतराल ए बी के बीच का हो। तो देखते हैं एफ डैश सी कैसे निकलेगा, जब एफ एक्स नोट करेंगे तभी ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस क्या है 8 है। अब यहाँ पर देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तभी ना हमें एफ डैश एक्स मिलेगा। तो अब हम इसका अवकलन करते हैं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x और 2x का अवकलन क्या होगा 2। तो एफ डैश एक्स नहीं, हमें क्या चाहिए एफ डैश, तो ये हो जाएगा 2c और प्लस 2। क्लियर है। अब देखो एफ डैश सी बराबर क्या करेंगे 0, तो 2c और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें 2c बराबर क्या मिलेगा -2, और c बराबर क्या हो जाएगा -2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब ये c बराबर क्या आ जाएगा -1। लेकिन क्या ये c बराबर -1 खुला अंतराल ए बी के बीच का मान है। तो खुला अंतराल ए बी में क्या है जी -4 और -4 और 2, यही ना है। तो देखा जाए खुला अंतराल -4 2 के बीच में -1 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसलिए C बिलोंग्स टू -4 और 2। इसका मतलब कि जो मान आया हमारा -1 वह बिलोंग करता है किसके बीच, -4 और 2 के बीच। तो अब ये सारे स्टेप को फॉलो किया कि नहीं किया। बंद अंतराल में फलन संतत है, खुला अंतराल में फलन अवकलनीय है, एफ ए बराबर एफ बी है, तथा एफ डैश सी में एक ऐसे सी का अस्तित्व है जो खुला अंतराल ए बी के मध्य के मान को दर्शाता है, या मध्य के मान को हमने प्राप्त किया है। तो लिखेंगे कि अतः यह रोले के प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। कोई दिक्कत जी, समझ में आ रहा है ना, सत्यापित करता है। अब एक और क्वेश्चन है इसके आगे, वो देख लो, इसके बाद नोट करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि महत्तम फलन दिया है। मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर ब्रैकेट में x का मान दिया रहे तो वो क्या रहता है, महत्तम फलन। तो यहाँ दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरे का पहला क्वेश्चन है ये कि एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, महत्तम फलन में x के लिए, और यहाँ पर मान दिया है कि x जो है वो बिलोंग करता है 5 और बंद ब्रैकेट में है 9। तो अब बताओ कि यह रोले के प्रमेय को
सत्यापित करता है कि नहीं करता है, या आप रोले के प्रमेय के विषय में क्या कह सकते हैं ये बताना है इस फलन के लिए। तो इस फलन से सामना हमें एक बार और हो चुका है, अवकलनीयता और संतता में हुआ है ना। इस फलन को महत्तम फलन कहते हैं, और जब महत्तम फलन हो गया, बहुपदीय फलन नहीं है, तब तो संतता जांचेंगे ना। अब लिखेंगे नहीं ना कि यह फलन बंद अंतराल में संतत है, क्योंकि यहाँ महत्तम फलन आ गया, बहुपदीय फलन नहीं। बहुपदीय फलन के लिए प्रमेय है, इसको सत्यापित भी करवाए हैं। अवकलनीयता और संतता चैप्टर का एक टोटल वीडियो बनाए हैं, 1 घंटा 17 मिनट का है, टोटल एक्सरसाइज का ही, उसमें थ्योरी भी है, आप जा करके देखिएगा तो उसमें बताए हैं कि बहुपदीय फलन क्या होता है। तो बहुपदीय फलन बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय होता है। समझ में आया? तो ये तो बहुपदीय फलन है नहीं, महत्तम फलन है। तो महत्तम फलन है तो इसकी संतता की क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। तो जांचेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है देखेंगे इसका मान कि क्या आ रहा है। तो आखिर ये मान कहाँ से कहाँ तक है, f(x) का जो मान है महत्तम फलन का वो है इसमें x। तो इसका बिंदु क्या ले सकते हैं, महत्तम फलन का जो बिंदु है वो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, एक बार इसकी संतता की जांच जो है वो 5 और 9 है। ठीक है, देखते हैं। तो इसके संतता की जांच कैसे करेंगे, इसके संतता की जांच जो x का मान दिया है ना उसी को चूज करेंगे। तो x का मान क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 5 और 9। तो देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 9 दिया है ना, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 9, इसके बीच का मान होगा ना। तो इसके बीच का मान लेते हैं कि कितना है, 7 है। ऐसे तो 5 है तो 6 7 8 9 है कि नहीं, आप किसी पर भी बनाइएगा 7 मान लिया गया। तो अब इस पर हम चेक करेंगे इसकी संतता। तो लिमिट x टेंस टू 7 और फ्रॉम लेफ्ट f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 7 अब फ्रॉम लेफ्ट f(x), तो फ्रॉम लेफ्ट और f(x) का मान कितना है, महत्तम फलन x। अब ध्यान देना क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 7 अब फ्रॉम लेफ्ट, तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1 कम, तो 1 कम निकलेगा। तो अब क्या मान हो जाएगा, x के जगह पर जैसे ही हम 7 रखेंगे तो ये लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 7 और घटाव 1 बराबर 6। ये जो मान मिला वो किसका मान मिला, LHS का, या LHL भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 7 और फ्रॉम राइट f(x). हम ये निकाल क्यों रहे हैं, संतता जांचने के लिए। अगर संतत होगा तो फिर अवकलनीयता जांचेंगे, अगर अवकलनीय होगा तो FA बराबर FB का मान लाएंगे। अगर वो भी मान आ जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, f' का एक ऐसा मान निकालेंगे जो खुला अंतराल AB के बीच का हो, तब यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा, अन्यथा यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इसका मान निकालते हैं RHL का। तो लिमिट x टेंस टू 7 और फ्रॉम राइट f(x), तो जब राइट f(x) होता है तब क्या होता है जी, राइट f(x) में, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 7 और फ्रॉम राइट, और f(x) की जगह पर क्या हो जाएगा, x। अब ध्यान देना, अब हम अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या मान मिलेगा, क्योंकि ये अब क्या है, बड़ा है, 7 से ये लेफ्ट था और ये 7 से क्या है, ग्रेटर है। तो 7 से अगर राइट जाते हैं तो इस स्थिति में ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा तो 1 अधिक निकलेगा। महत्तम फलन है, तो महत्तम फलन में क्या होता है कि एक मान कम निकलता है लेफ्ट में, और राइट में अगर बढ़ते हैं तो उस स्थिति में उसका मान क्या निकलता है, +1 निकलता है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 7 और फ्रॉम राइट, और ये क्या हो जाएगा, x और प्लस, जैसे ही x के जगह पर 7 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, और ये कितना आ गया, 8। अब बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप देखे होंगे इसमें पिछले एक्सरसाइज में भी बताए थे, इसमें से मान बाहर निकलता है तो +1 निकलता है या सेम टू सेम मान निकल जाता है, पॉजिटिव ही मान निकल जाता है महत्तम फलन में, याद है कि नहीं याद है, प्लस माइनस तो निकलता है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये लेफ्ट जा रहा है, लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट f(x) और महत्तम फलन हो तो 1 तो कम निकला। अगर जब राइट होगा, लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट, तो क्या ये महत्तम मान निकलेगा या सेम टू सेम वही मान पॉजिटिव निकल जाएगा। तो x +1 होगा तो 7 और +1 हो गया 8, तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो यह फलन संतत नहीं है। संतत नहीं है तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है।
एक भी अगर स्टेप फॉलो नहीं किया तो यह रोले के थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? नोट किया जाए। लिखेंगे कि अतः यह फलन संतत नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है, अर्थात यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। नोट किया जाए, फिर इसके आगे बताते हैं, ठीक है? इसको सुधार लेना। ये बाहर निकलता है ना x का मान, तो x + 1 नहीं, सेम टू सेम निकलता है। तो सेम टू सेम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो ये LHL RHL के बराबर नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है। और जब फलन संतत नहीं है तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा का पहला क्वेश्चन जब हम बना लिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनेगा। वो भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन दिया है f(x) = ब्रैकेट में x, यही महत्तम फलन है और इसके लिए अंतराल दिया है। अंतराल क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2। समझ में आया? अब देखो क्या होगा। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? संतता, कि संतत है या नहीं है। तो संतता चेक करने के लिए -2 और 2 के बीच का मान क्या है? 1 है, तो 1 ले लेंगे। लिखेंगे कि चूंकि x बिलोंग्स टू -2 से 2 है तो इसके बीच का मान हम क्या ले लेंगे? 1। अब देखो, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट fx, तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट fx के लिए इस x का मान, महत्तम फलन का मान जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? x - 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और x - 1। फाइनली हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा x - 1 है ना जी, तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। यानी कि हमें LHL का मान कितना मिल गया? 0। अब किसका मान निकालना है? RHL। तो RHL में क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट fx = लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, और fx का मान जो है वो रख देंगे। तो महत्तम फलन में क्या है? x। लेकिन जब बाहर निकलता है तो कैसे उसमें गड़बड़ा गए थे, वो नहीं करना है। जब बाहर निकलता है मान तो क्या आ जाता है? x आ जाता है। इसमें एक अधिक नहीं निकलेगा। अब x के जगह पर क्या रख देंगे? 1। तो इसका मान 0 और RHL का मान कितना आ गया? 1। तो बताओ, LHL और RHL बराबर नहीं है तो ये फलन संतत है। तो लिखेंगे कि अतः यह फलन संतत नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है। तो संतत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। तो लिखेंगे कि अर्थात यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, अर्थात यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, सत्यापित नहीं करता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी में है और आप उसे अगर देखिएगा तो लगेगा कि ये फलन जो है वो संतत भी है और क्या है? अवकलनीय भी है। तो यह रोले के प्रमेय को सत्यापित कर सकता है। तो उसको भी जो है वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं करता है, ये चेक करके बताते हैं। हल करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यह रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं करता है, ठीक है? तो क्या है वो क्वेश्चन तीसरा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें दिया गया है कि fx = x² - 1 और x का वैल्यू बताया गया है कि x का वैल्यू है 1 और 2। अब ध्यान देना, फलन अवकलनीय है या नहीं है? तो जब ये फलन अवकलनीय है तो बंद अंतराल में क्या होगा? संतत, और खुला अंतराल में क्या होगा? अवकलनीय। तो लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन कौन सा फलन है? बहुपदीय फलन है। दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, अतः यह बंद अंतराल में क्या होगा? संतत होगा, और खुला अंतराल में अवकलनीय। अतः यह बंद अंतराल 1, 2 में संतत एवं खुला अंतराल
खुला अंतराल 1-2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, 1-2 में अवकलनीय होगा। तो पहला तो स्टेप हमने क्रॉस कर लिया, क्या था कि बंद अंतराल में संतत होना चाहिए और खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए एफ ए, तो ए का काम क्या कर रहा है जी, 1 कर रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या है, एफ बी, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो क्या एफ ए बराबर एफ बी आया, तो लिखेंगे कि एफ ए बराबर नहीं है एफ बी। अतः यह फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। अगर ये इसको फॉलो करता तो अभी तीसरा निकालते, एफ डैश सी बराबर 0, जहाँ सी में एक ऐसा अवयव हो जो खुला अंतराल ए और बी के बीच का हो, तो वो भी नहीं आएगा। तो लिख देंगे कि यह क्या हो जाएगा, यह फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो लिखेंगे कि अतः यह फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, यह फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। हो गया, रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन बताएंगे अभी, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बोर्ड मॉडल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्लियर नहीं है कि किस प्रमेय का उपयोग करेंगे, रोले के प्रमेय का उपयोग करेंगे या माध्यमान प्रमेय यानी लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। बस यही कारण है कि विद्यार्थी इस क्वेश्चन से भड़क जाता है ना, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आखिर किस प्रमेय का उपयोग करें। अगर ये समझ में आएगा कि किस प्रमेय का उपयोग करना है तब ना कुछ करेंगे, और जब समझ में आएगा ही नहीं तब कहाँ से बनाएंगे। तो देखते हैं कि लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे या रोले प्रमेय का। तो यहाँ क्या है, यहाँ दिया गया है कि एफ सच दैट, और बंद ब्रैकेट में है -5 और 5 और टेंस टू आर, एक फलन है। क्या है, फलन है। या और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। अब देखो, जो फलन है वह किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो अगर फलन किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो वो फलन अवकलनीय है, क्योंकि अवकलनीय फलन किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, खास करके एफ डैश एक्स का मान। तो एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, इसका मतलब कि फलन एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। फलन एफ एक्स अवकलनीय है तो इसका मतलब कि वह बंद अंतराल में क्या है, संतत है। तो लिखेंगे कि चूंकि फलन एफ एक्स या लिखेंगे फलन एफ एक्स बंद अंतराल, तो कौन सा है बंद अंतराल, -5 और 5 में क्या है, संतत है, तथा एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। तो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है या शून्य नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शून्य नहीं होता है, अर्थात एफ डैश एक्स खुला अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है। तो लिखेंगे अर्थात एफ एक्स खुला अंतराल ए बी में मतलब किस में, खुला अंतराल -5 और 5 में क्या है, अवकलनीय है। तो अब बताओ, फलन आ गया क्या, बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय। हमें साबित करना है कि f-5 बराबर नहीं है
F5। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये लाने के लिए, ये पद लाने के लिए अगर हम देखें रोले का प्रमेय, तो रोले का प्रमेय क्या होता है, FA बराबर FB। तो यहाँ फलन का मान दिया हुआ है, कोई भी फलन का मान दिया है कि FA और FB का मान निकाल पाए, कुछ दिया ही नहीं है। तो बस यहीं पर एक संकेत मिल जाता है कि यहाँ रोले का प्रमेय नहीं बल्कि लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। कारण बता रहे, ध्यान से सुनो। FA और FB का मान निकालने के लिए FX का मान दिया होना चाहिए कि नहीं दिया होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर FX का मान दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन में FX का मान दिया ही नहीं है तो इसका मतलब कि FA और FB का हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो बस यही पर संकेत मिल जाता है कि जब रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा इसको, यानी रोले के प्रमेय का जब उपयोग नहीं करेंगे, तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचा है लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। और लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई फलन बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में अवकलनीय हो तो इसके बाद क्या होना चाहिए, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस। तो अब यहाँ पर एक चीज और दिया है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन एफ डैश एक्स ही है ना जी, हाँ, एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस। तो देखो एफ डैश एक्स बराबर एफ बी, तो एफ और बी का काम क्या कर रहा है 5, और माइनस एफ ए का काम क्या कर रहा है -5, बी माइनस ए, तो बी का काम क्या कर रहा है 5, माइनस ए का काम क्या कर रहा है -5। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ 5 और एफ -5, और 5 5 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 5 में 5 जोड़ेंगे 10। तो ये मान जो मिला वो किसका मिला, एफ डैश एक्स का मान मिला। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसी एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, या किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रश्न से देखें तो हमें बताया गया है कि एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। तो अब एफ डैश एक्स का मान लिखेंगे। तो एफ डैश एक्स का मान कितना है जी, f5 और माइनस f-5 और बाई 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, f5 और f-5, और ये 10 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए f5 और इज नॉट इक्वल टू, माइनस वाला टर्म अगर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा f-5। अब देखो तो क्या यही प्रूफ करना था कि f5 जो है वो f5 जो है f-5 के बराबर नहीं है। तो यही ना हम लोग साबित किए हैं। इसी को उसी टर्म में लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है। अगर f5 f-5 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि f-5 भी f5 के बराबर नहीं है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो आज के क्लास में केवल इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसका रिवीजन करना है, ये चैप्टर ही बोर्ड मॉडल है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो जा करके इसको पढ़िएगा, नोट कर लीजिए। अगला सब्जेक्ट केमिस्ट्री।